थोड़े लोग बचे जिन्होंने कुव्वते बाग के लिए सरगोशी से हकीम गुलाब के कान में कुछ कहा। हकीम गुलाब ने उन्हें बहुत तसल्ली बख्श जवाब देते हुए कहा कि आपके पैसे रायगा नहीं जाएंगे। हकीम गुलाब एक दो माजून बेचने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो पैसे शायद इतने पैसे न थे कि उसमें एक हफ्ता भर भी उसका घर चल सके। इसी उधेड़ बुन में वहाँ से गुजर हुआ कल्लू सब्जी फरोश का, जो कि कुछ फल फरूट भी लगाया करता था। आज कल्लू भी अपना ठेला लेकर जल्दी ही जा रहा था। हकीम गुलाब को देखकर उसने कहा, क्यों हकीम जी, आज माजून बिके या नहीं? हकीम गुलाब की तवज्जो उसके ठेले पर बचे केले और सेबों पर थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये मुझे कुछ सस्ते दामों मिल जाए तो आज रात बच्चों को यही खिला दूं। कल्लू भी एक शनासा आदमी था। उसने हकीम गुलाब का मन भा लिया और कहा, देख क्या रहे हो, ले लो, सड़े नहीं हैं अच्छे, थोड़े से दागी हैं। हकीम गुलाब ने कुछ शजोपंज करते हुए बोला, कै पैसे का देगा? कल्लू सब्जी फरोश ने कहा, अरे तुम ले तो सही, लाओ झोली लाओ। हकीम गुलाब ने अपनी झोली भराई। कल्लू ने कुछ केले और सेब और कुछ सड़े बुसे पपीते उसकी झोली में भर दिए। चलो तुम जो चाहो दे दो, ले जाओ, बच्चे भूखे होंगे। हकीम गुलाब ने अपनी जेब टटोली, जिसमें कुछ सिक्के तो थे। उसने 2 सिक्के बचाए, 3 सिक्के अपनी मुट्ठी में रखकर कल्लू सब्जी फरोश के हाथ दे दिए। 2 सिक्कों को खनखनाता हुआ जेब में वो अपने घर चल दिया। उसे एक तसल्ली ये थी कि आज उसके पास खाने को तो कुछ है। रात काफ़ी हो चुकी थी। जैसे ही गली के कोने पर पहुंचा, उसने अपने घर की तरफ देखा। वहाँ उसे कोई साया नजर आया। अरे कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं जिसके आज किस्सा सुनाकर आया था। हकीम गुलाब यही सोच रहा था। करीब आकर देखा तो उसकी बीवी साबरा खड़ी थी, जो कि दरवाजे पे उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने बड़े हैरानगी से कहा, साबरा तो? उसने कहा, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि दबे पाँव आ जाऊँ, बच्चे अभी सोए हैं। ऊपर की छत से कबूतर ने कुछ दाल के दाने फेंके थे, कटोरी पूरी ही उलट गई। मैंने जल्दी से समेट ली और वो ही उबाल बच्चों को खिला दी।